नमस्कार जी। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुद के तई। मालूम हुआ कि बहुत मैं भी दूर हूं। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप और किसी को भी नहीं जान पाओगे। और ये खुद को जानने के लिए अपने को जानना पड़ेगा बिना किसी विचार के। शिव द्वारा ये ध्यान की विधियां दी गई हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे। ये शिव द्वारा पार्वती को दी गई थी। जैसे गीता का ज्ञान जो दिया था कृष्ण ने, वो अर्जुन को दिया था। अष्टावक्र ने जो गीता में ज्ञान दिया वो जनक को दिया गया था। शिव ने पार्वती को जब इन विधियों के बारे में बताया था, जब पार्वती ने खुद शिव से पूछा था, देवी पूछती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? यह विश्व में भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? रूपों पर छाए लेकिन रूपों से परे यह जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय निर्मूल करें। ये पार्वती द्वारा शिव से पूछा गया था। सबसे पहले पार्वती ने जो शिव से पूछा, हे शिव, आपका सत्य क्या है? जैसे आपको, हमको, सबको पता है, पार्वती शिव के प्रेम में थी और पार्वती का प्रेम शिव के प्रति बहुत गहरा था। और जब कोई गहरे प्रेम में होता है तो उसको उसके रूप की झलक के साथ कई बार अरूप की भी झलक मिलती है। वो तब हृदय से काम लेते हैं बिना किसी इंद्रियों के, अपने अंतर्मन के द्वारा। इसलिए पार्वती शिव से पूछती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या हो, आपका होना क्या है, आपका सत्य क्या है? ये जो उसने पूछा गया था वो बहुत ही प्रेम के अक्षर में पूछा गया था। मुंह तका ही करे जिस तिसका, हैरती है ये आहना किसका। हम भी कई बार ऐसे सोचते रहते हैं, ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया है? तो पार्वती ने भी ऐसे ही पूछा, यह विश्व में भरा विश्व क्या है? ये सृष्टि में जो इतना आश्चर्य है ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आता। यह जो संसार हम इंद्रियों की मदद से देख रहे हैं काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा, कवि या कोई भगत होता है तो उनके अपने आश्चर्य होते हैं। बच्चा हर चीज पे सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हर चीज के बारे में पूछता रहता है, चांद क्या है, सूरज क्या है, तारे क्या है। ऐसे ही कवि जब हृदय से होता है तो वो भी अपनी प्रेमिका की तुलना चांद से करता है, बालों की तुलना बादलों से शुरू कर देता है। कवि भी एक हृदय में होता है बच्चे की तरह से। ऐसे ही भक्त भक्त जब भक्ति में होता है तो पूर्ण रूप से संपन्न करता है तो वो भी हृदय में होता है। जीसस ने भी कहा है, प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चे जैसे होंगे, सरल कोमल हृदय वाले। तो पार्वती का शिव से पहले जो क्वेश्चन था, आपका सत्य क्या है, वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न था शिव के बारे में। लेकिन जो दूसरा पार्वती ने पूछा, यह विश्व में भरा विश्व क्या है, ये पार्वती का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, अव्यक्तिगत है, ऑब्जेक्टिव। वो एक ही साथ तभी साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछने लग जाती है। इसका मतलब उस समय पार्वती का हृदय बिल्कुल सरल, कोमल और बच्चों के जैसा था। तो ये सवाल जो है ये हृदय से पूछा गया सवाल है, ना कि बुद्धि का। फिर पार्वती पूछती है, इसका बीज क्या है? पार्वती कहती है, मुझे समझ नहीं आया। ये जो सृष्टि, जो आश्चर्यचकित करने वाला जो हम विश्व देख रहे हैं, ये उत्पन्न कहाँ से होता है? कहाँ से हम पैदा हो जाते हैं? जैसे हम मनुष्य का, अब हमें पता चला है साइंस के द्वारा हम कैसे पैदा हो जाते हैं। वृक्ष कैसे पैदा होते हैं? जब हम बीज को बो देते हैं। लेकिन ये हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित ज्ञान है। हम इसकी और भी डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा बीज के अंदर ही पूरा वृक्ष छिपा था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो ये भी हमें एक आश्चर्यचकित करने वाला ही है कि इतने छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष था। फिर पार्वती पूछती है कि विश्व चक्र की धुरी क्या है,
रूपों पर छाए लेकिन रूप से परे, यह जीवन क्या है। तो पार्वती का ये पूछना कि जब भी कोई चीज, कोई चक्कर, सृष्टि का चक्कर चलता है तो उस चक्कर की धुरी कहां पर है, ये सृष्टि, ये चक्कर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये भी पार्वती शिव से पूछती है। और फिर पार्वती कहती है, रूपों पर छाए लेकिन रूप से परे, यह जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय निर्मूल करें। यहां पार्वती ये नहीं कहती कि मुझे इनके उत्तर दो, पार्वती ये कहती है मुझे, मेरे जो मन के संशय हैं हे शिव, उनको आप दूर करो। ऐसा लगता है यहां पर कि पार्वती ये चाह रही है, जो मेरे मन में संशय चल रहे हैं इन सब चीजों को लिए, उनसे मुझे मुक्त होना है। ये बुद्धिगत सवाल नहीं है, वो कोई तर्क की बातें भी नहीं कर रही थी, वो कह रही थी मुझे इन सवालों से मुक्त करो। पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय शिव ने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। शिव चाहते तो उत्तर भी देते, लेकिन शिव ये चाहते थे कि खुद पार्वती इन सभी चीजों को, सत्य को भी जाने, अपने मन का अतिक्रमण करके वो जाने। इसलिए शिव ने जो इनके उत्तर दिए थे वो ध्यान की विधियों से ही स्टार्ट किया था। उन्होंने कोई एक इंडिविजुअल उत्तर नहीं दिए थे, उन्होंने सीधी उत्तर देने की बजाय विधियां शुरू कर दी थी, जिन हम विधियों की चर्चा करेंगे, एक बाई एक उस विधि का जिक्र करते जाएंगे जो शिव द्वारा पार्वती को दी गई थी। शिव द्वारा जो पार्वती को विधियां दी गई थी वो कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंस की तरह है। वो उन विधियों का उपयोग करोगे तो आपका मन चित्त शांत होगा और आपका ध्यान लगेगा। जैसे धर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था, वो सबके लिए मान्य है क्योंकि साइंस ने ऐसा कहा है। रिलेटिविटी का ज्ञान आइंस्टीन द्वारा दिया गया, वो सबको मान्य है क्योंकि वो साइंस के द्वारा सिद्ध है। ऐसे ही ये विधियां कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल साइंस के द्वारा सिद्ध है, आपको इसको वांछित परिणाम मिलेंगे। इन वैज्ञानिक विधियों का अगर आप उपयोग करोगे तो आपके मन का अतिक्रमण होगा, इसमें परिवर्तन जरूर होगा। इन विधियों को हम सुनेंगे, बुद्धि से समझेंगे और फिर बुद्धि को इनका मालिक भी नहीं बनाना है, बुद्धि को फिर छोड़ देना है, वरना बुद्धि और मन मिलकर अपनी तरीके से काम करने लग जाएंगे, हमें ध्यान नहीं होएगा। ध्यान हमारे लिए औषधि का भी काम करेगा। जैसे कोई बीमारी है, साइंस की तरफ से हम कोई बीमार आता है तो उसको दवाई दे देते हैं, जैसे कोई बुखार का मरीज आया, हमने उसको पैरासिटामोल की गोली दे दी तो उसका बुखार ठीक हो गया। तो बहुत सारी चीजें, बीमारियां ऐसी हैं जिनको एकदम ऐसे निदान संभव नहीं है। तो इसके ऊपर मैं कहता हूं, मैंने सुना है झंडू एक बार पागल हो गया तो उसके घर वाले उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। तो डॉक्टर झंडू से पूछता है कि आप पागल कैसे हुए। तो झंडू बोला, मैंने एक विधवा से शादी कर ली जिसकी पहले से एक जवान बेटी थी। मेरे बाप ने उससे शादी कर ली तो मेरी वो बेटी मेरी मां बन गई। उसके एक बेटी पैदा हुई, वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने ही बेटे का भांजा। मेरा बाप मेरा ही दामाद बन गया तो मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और इससे आगे बोलता, डॉक्टर ने उसको कहा, रुक जाओ झंडू, तुम तो मुझे भी पागल कर दोगे, अब ये मेरी तो समझ से परे है। हमारी बहुत सी अन्य बीमारियां भी ऐसी ही हैं जो कि समझ से परे हैं, जिसका एकदम ऐसे इलाज संभव भी नहीं है, जो हमारे मन बुद्धि शरीर को भी खराब करता है अगर हम उसका तुरंत इलाज करते हैं तो। जैसे उदाहरण के लिए
हम कहें चिंता, चिंता का क्या इलाज करें, गोली दे दी बस, चिंता तो फिर भी होएगी, जब असर खत्म हो जाएगा तब फिर हो जाएगी। किसी को क्रोध आता है, क्रोध की क्या दवाई करेंगे हम? कोई डिप्रेशन में है, किसी को इरिटेशन रहती है, किसी को किसी से जलन है, तो इसका कोई ऐसे मेडिकल साइंस में डायरेक्ट इलाज संभव नहीं है। हम इनके लिए कोई ना कोई केमिकल दवाई देंगे जिसके दुष्परिणाम निस्संदेह हमारे शरीर पर भी होंगे। हम किसी मादक दरों का साथ लेंगे, अपने साथ उसका यूज करना शुरू करेंगे, तो उसका भी हमारे शरीर को नुकसान होगा। तो एक बार क्यों नहीं हम ध्यान की विधियों से इस तरह की बीमारियों का अपना इलाज करें, जिससे हमारी चिंताएं कम होए, हमारा क्रोध कम होए, क्रोध की एनर्जी को हम क्रिएटिव में यूज करें। अब आगे ध्यान की विधियों को एक एक करके समझेंगे, फिर इन्हें करेंगे, अपनी जीवन ऊर्जा का हम रूपांतरण करेंगे। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, ए दिल अब उसके पास चले, वो जहां भी हो। अब हम ध्यान के रास्ते पे चलेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।